हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट रेशनल नंबर का फर्स्ट टॉपिक करने वाले हैं, जो हमारा है प्रूविंग द इरेशनल नंबर। आज हम लोग सिंगल डिजिट के इरेशनल नंबर जैसे √2, √3, √5 और √7 जैसे ऐसे और भी जो सिंगल डिजिट के नंबर है उन्हें इरेशनल प्रूव करना सीखेंगे। तो सब में एक तरीका, ये सब कॉमन तरीके से सॉल्व होती है, इसलिए मैं एक या दो सिखा दूंगा, आप बाकी के आप अपने हिसाब से कर सकते हो। जैसे हमें पहले स्टार्ट करना है √2 से। मान लो हमें √2 को प्रूव करना है, तो हमें प्रूव दैट, क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कैसे करोगे? देखो, सबसे पहले हमें करना है, इसमें अज्यूम कर लेना है, इसमें अज्यूम कर लेना है। लेट अस अज्यूम दैट √2 इज अ रेशनल, थोड़ा सा साफ करते थे, हाँ, इज अ रेशनल नंबर। अगर हमें पहले मान लेना है √2 है वो एक रेशनल नंबर है, अगर वो एक रेशनल नंबर है तो सर जो √2 है वो P अपॉन Q की फॉर्म में आ सकता है। इसमें दो लाइन बताऊंगा, बहुत अच्छे से याद रखना है। इसमें Q की वैल्यू 0 नहीं होती, वेयर Q, द वैल्यू ऑफ Q कांट बी 0 नहीं होता। सेकेंड, P एंड P एंड Q आर को प्राइम नंबर। आई होप आपको पता होगा को प्राइम नंबर कौन से होते हैं। को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका आपस में 1 के अलावा कोई और फैक्टर नहीं आता है, जैसे 3 और 4, 3 और 5, ठीक है, 5 और 7। अच्छा सर, कैसे सॉल्व करना है? सबसे पहले हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। कहना है क्रॉस मल्टीप्लाई, क्यू है यहाँ पे भेज दो, तो पी कितना हो जाएगा? सही। हमारा क्यू कितना हो जाएगा? सही हो जाएगा, पी सही जाएगा, यहाँ से गलती आती है, ये जाएगा क्यू √2। हो गया? हमने क्या किया? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो क्या होगा? P का स्क्वायर P स्क्वायर, Q का स्क्वायर Q स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2, तो 2Q स्क्वायर। अगर आप थोड़ा सा आगे पार के देखें, आपको एक चीज साफ साफ दिखेगी कि यहाँ 2 है, 2 का मल्टीप्लाई Q स्क्वायर में आ रहा है तो आंसर P स्क्वायर आ रहा है। 2 का मल्टीप्लाई Q स्क्वायर में हो रहा है तो आंसर P स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब जो 2 है वो P स्क्वायर का फैक्टर है, जो 2 है वो P स्क्वायर का फैक्टर है। तो कैसे तो P स्क्वायर, सॉरी, 2 इज अ फैक्टर ऑफ, 2 इज अ फैक्टर ऑफ P स्क्वायर। तो क्या हुआ? 2 है वो P स्क्वायर का फैक्टर हो गया। आपकी एनसीईआरटी में एक थ्योरम लिखी है, आपने थोड़ा क्लियरली पढ़िएगा कि अगर कोई नंबर किसी अदर नंबर, किसी और नंबर के स्क्वायर का फैक्टर होता है, अगर कोई नंबर किसी और नंबर के स्क्वायर का फैक्टर होता है तो वो नंबर उस नंबर का भी फैक्टर बन जाता है। तो देन 2 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ P। तो हमें पता चल गया अगर 2 P स्क्वायर का फैक्टर है तो वो P का भी फैक्टर हो जाएगा। अच्छा सर, तो मैं किया जो 2 है क्या लिखा, मतलब यहां ना करके यहां करके, तो मैं क्या किया, नाउ
नाउ जो p है उसको हमने मान लिया p इक्वल टू 2m, p के लिए में 2m मान लिया, वेयर m इज एन इंटीजर, जहां m क्या है, एक इंटीजर है, m क्या है, एक इंटीजर है। हमने p की वैल्यू को 2m मान लिया जहां m क्या है, एक इंटीजर है। तो क्या होगा, यहां पे फिर से सब बोल करो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो हमने क्या किया, दोनों तरफ फिर से स्क्वायर कर दिया। तो क्या होगा, पी स्क्वायर इक्वल हो गया 4m स्क्वायर। तो पी स्क्वायर इक्वल हो गया 4m स्क्वायर का। देखो तो पी का स्क्वायर पी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, m का स्क्वायर m स्क्वायर। इसको बना लो इक्वेशन नंबर 1, इसको बना लो इक्वेशन नंबर 1, इसको बना लो इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन यहां लिख देते हैं, लाइन करके देख रहे हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो यहाँ पे पी से क्या है 2q स्क्वायर, यहाँ पी से क्या है 4m स्क्वायर। तो 2q स्क्वायर अपने आप ही 4m स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ भी पी स्क्वायर है, यहाँ भी पी स्क्वायर है, एलएचएस सेम है, तो आरएचएस भी सेम हो जाएगा। तो सर ये 2 गया डिवाइड में, तो q स्क्वायर कितना हो गया 2m स्क्वायर। अब फिर सेकंड लगाओ, अगर 2 का मल्टीप्लाई m स्क्वायर में कर दूं तो q स्क्वायर आ जाएगा, अगर 2 का मल्टीप्लाई m स्क्वायर में कर दूं तो q स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका अर्थ क्या है कि जो 2 है वो फैक्टर है q स्क्वायर का, जो 2 है वो फैक्टर है q स्क्वायर का। क्या, तो ये 2 है वो फैक्टर हो जाएगा q स्क्वायर। थोड़ा ग्लिच हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो 2 is a factor of q square. So then 2 is also a factor of q. तो उससे मालूम पड़ता है जो 2 है वो q का भी फैक्टर है। अच्छा सर, अब देखो सर, जो 2 था वो p का भी फैक्टर है कि नहीं है? है। तो और 2 है वो q का भी फैक्टर है। तो हमें लिखता है कि तो since 2 is the factor of both p and q, इसे थोड़ा और अच्छा कर सकते हो, अच्छा कहते रहते हैं यहाँ पे 2 इज द कॉमन फैक्टर लिख लो। हाँ कर लो, थोड़ा और अच्छा हो जाएगा। ऐसे वैसे ये भी सही है, थोड़ा और आप लिख सकते हो 2 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। तो इसे मतलब जो 2 है वो p और q का कॉमन फैक्टर है। लेकिन सर ये दोनों को प्राइम नंबर थे, ये दोनों को प्राइम नंबर थे, उसका 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए था, लेकिन यहां तो आ गया। तो इससे मान पड़ता है तो देयरफॉर इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट P and Q are co-prime number. P and Q are co-prime number. Hence, our assumption is wrong. Hence, our assumption is wrong. थोड़ा शॉर्ट है, assumption is wrong. And 2 is an irrational number। ठीक है सर, ये पूरा फॉर्मेट ध्यान से देख लीजिए, ऐसे ही करना है आपको। अभी हम रूट 3 को करके देखते हैं जिससे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा।
तो क्या करते हैं, अब हम सेम चीज करेंगे रूट थ्री के लिए। देखो मैं पूरा नहीं बिगाड़ूंगा, इधर मेरे साथ इतना बहुत है वीडियो, बार बार मैं बिगाड़ूंगा टाइम लगेगा। मान लो यहाँ पे रूट थ्री आ जाए तो क्या करोगे, सेम यहाँ पे रूट थ्री कर दो। रूट थ्री को मान लो एक रेशनल नंबर, रूट थ्री को मान लो एक रेशनल नंबर मान लिया। सेम रूट थ्री की फॉर्म में आ जाएगा, तो आप सुलझा मारेंगे ऐसा कुछ हो जाएगा। अब स्क्वायर किया, यहाँ पे टू किया थ्री आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आएगा। अगर हमने क्या किया, हमने रूट थ्री को रेशनल नंबर मान लिया तो पी अपन क्यू की फॉर्म में आ गया वो। फिर वही क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वायर करा। याद रखना है सेम सेम यहाँ पे आते हैं, ठीक है। रूट थ्री का मान लिया, रूट थ्री का क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वायर कर लिया। स्क्वायर करने के बाद हमें दिख रहा है जो थ्री है वो पी स्क्वायर का फैक्टर है, तो थ्री फैक्टर हो जाएगा पी का भी। सेम चीज, कुछ भी अलग नहीं करना आपको, एक चीज समझ लो और वैसे ही बार बार करते आना। अच्छा सर, तो पी को हमने थ्री एम के बराबर माना, स्क्वायरिंग करा, यहाँ पे 9 आ गया होगा। सेम सेम सब कुछ जहां जहां टू था वहां पर थ्री लग जाता है। यहाँ पे थ्री का क्या किया, 9 हो गया। सेम इक्वेशन 1 और 2 से क्या मान पड़ता है, जो थ्री क्यू स्क्वायर था, जो थ्री क्यू स्क्वायर था वो 9 एम स्क्वायर के बराबर आ गया। थ्री से घटा 9 तो क्यू स्क्वायर इक्वल हो गया 3 एम स्क्वायर के। तो भैया जो थ्री है वो फैक्टर हो गया है किसका, थ्री किसका फैक्टर हो गया है, क्यू स्क्वायर का। तो थ्री फैक्टर हो जाएगा किसका, क्यू का। वही बात, थ्री यहाँ पर फैक्टर है किसका, पी का। थ्री यहाँ पे फैक्टर है किसका, क्यू का। तो ये बन गया कॉमन फैक्टर। क्या बन गया, कॉमन फैक्टर। लेकिन हमने क्या माना था कि दोनों के दोनों को प्राइम नंबर है, तो जब वन के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे थ्री आ गया, तो इससे जो हमारा फैक्ट था कि पी और क्यू दोनों के दोनों को प्राइम नंबर है वो खत्म हो गया। इसकी वजह से हमारी जो अदम थी उनमें छेद आ गया, वो गलत हो गई और हमारा इरेशन प्रूफ हो गया। यहाँ पे चाहो तो रूट 5 के लिए भी कर सकते हो, रूट 7 के लिए भी कर सकते हो, रूट 13 के लिए भी कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है। आगे बढ़ते हैं सर, नोट तो कर ही लिया होगा आप, दो फ्री मिला तो कर लो, पॉज करके नोट कर लेना। अब जी तो ठीक है, अगर यहाँ नंबर चेंज कर दिया जाए, अगर यहाँ नंबर चेंज कर दिया जाए, हमने अब सिंगल लेते हैं डबल डेट लेते हैं। जैसे हमने ले लिया 3 + √2, इसे कैसे करोगे, ठीक। मानो पहले से लेट 3 + √2 इज एन इज ये तो वही नहीं हुआ, इज अ रेशनल नंबर। हमने मान लिया था रेशनल नंबर, मान लिया नहीं मान लिया। अगर ये रेशनल नंबर है तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आएगा। सेम 3 + √2 इक्वल हो गया पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, जहां पर वेयर क्यू कांट बी इक्वल टू 0, क्यू कांट बी 0 नहीं हो सकता। अच्छा ये 0 नहीं होता। एंड पी एंड क्यू आर, कैसा कर देते हैं, पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर का अर्थ मैं पहले भी बता चुका हूं, एक और बता रहा हूं। को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका आपस में वन के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आता, वन के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आता। अच्छा था वही किया हमने, थ्री को भेजा माइनस में तो √2 इक्वल हो गया पी अपॉन क्यू -3 के, ऐसे मारा पी -3 क्यू, ऐसे मार के दिया जाएगा, कर लीजिए। अच्छा सर देखो समझना, ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म है। अच्छा इसमें पी होगा वो इंटीजर होगा, क्यू होगा वो इंटीजर होगा। अच्छा 3 एक इंटीजर है कि नहीं, अरे अपॉन में लिखा है ना, तो इंटीजर ही होंगे दोनों। अच्छा 3 एक इंटीजर है। अच्छा तो ये समझो सिंस p, 3, q and q are integer, so therefore
p माइनस 3q अपॉन q इज अ रेशनल नंबर। अगर आपको थोड़ा बहुत पुराना याद है तो अगर हम किसी इंटीजर को डिवाइड करें, माइनस करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, कुछ भी करें, लास्ट में अगर तो सॉल्यूशन एक रेशनल नंबर ही रहता है, कुछ और नहीं आता। ये पूरा पूरा रेशनल नंबर हो गया। देन तो सीधी सी बात है, ये पूरा रेशनल नंबर है, आर से तक पूरा रेशनल नंबर है, तो एल से पूरा रेशनल नंबर होगा। रूट टू क्या बन गया, इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। बट क्या रूट टू रेशनल नंबर होता है? बिल्कुल नहीं होता। बट क्या क्या करेंगे हैं, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट, ये झुटला रहा है, ये झुटला रहा है द फैक्ट दैट रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। लेकिन ये झुटला रहा है उस फैक्ट को कि रूट टू तो भैया इरेशनल नंबर होता है। तो एक मैं आपको hence our assumption is wrong, our assumption is wrong and 3 plus root 2 is an irrational number। ठीक है, अभी जल्दी कर लो कि और नंबर बनाएंगे, अभी धीमे धीमे बनाते आएंगे। जो तो क्या है हमारा बिगाड़ने के, मैं भी बाकी पूछने के साथ जवाब दे ही दोगे। आगे करते हैं। तो आप कोई भी नंबर ले लो, आपने कोई भी एक्स नंबर ले लिया, 3 प्लस 5 रूट 3, 3 प्लस 5 रूट 3, कोई नंबर ले लिया, ऐसे करते हैं। सेम वही लैग करिए, 3 प्लस 5 रूट 3 इज अ रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर है तो 3 प्लस 5 रूट 3 की फॉर्म में आएगा। अब इसे थोड़ा बिगाड़ देते हैं, थोड़ा सा मतलब सिंपल नहीं पूरा बात ये है। तरीका वही रहता है, ज्यादा चेंज नहीं होता है। अगर आप देखो तो 3 आएगा माइनस में, तो 5 रूट 3 को लोगे किससे, 3 अपॉन क्यूब माइनस 3, तो सॉल्व कर लो। तो 5 रूट 3 को लोगे किससे, क्यू, यहाँ पे हो गया p माइनस 3 क्यूब। 5 क्या डिवाइड में, 5 क्या डिवाइड में, तो रूट 3 हो गया कितना, p माइनस 3 क्यूब अपॉन 5 क्यूब। हो गया नहीं हो गया? अच्छा सर, अब अपनी बुद्धि से बताओ, 3 और 5 दोनों इंटीजर हैं, p और q क्योंकि मैंने इन्हें रेशनल नंबर बनाया था, पेपर 2 की फॉर्म में लिखा था, तो ये दोनों इंटीजर अपने आप हो जाएंगे, तो दोनों इंटीजर अपने आप हो जाएंगे। तो आपको यही लिखना है, यही आपको द्वारा लिख देना है, हाँ साफ साफ राइटिंग में। सेम p, 3, q and 5 are integers, therefore p minus 3q upon 5q is a rational number, then so फिर रूट 3 is also, तो भैया एलएचएस है इक्वल तो आरजेसी होगा, a rational number। क्या ध्यान रखिए, but this contradicts the fact
fact that root 3 is an irrational number, hence our assumption is wrong. Our assumption is wrong and 3 plus 5 root 3 is an irrational number. तो देखो, अगर रूट 3 एक इरेशनल नंबर है, उसका मतलब इससे हो रहा है अगर एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का मतलब होता है तो मुझे इरेशनल मानता है। तो ये अपने आप क्या बन गया? नहीं, सॉरी, ये तो गलत हो जाएगा। ये आप हमेशा कहते हैं तो यहाँ ऐसे इस वे में मत करो कि अगर आप इन दोनों का मल्टा करोगे तो ये भी इरेशनल हो जाएगा, ठीक है, और फिर प्लस के पूरा इरेशनल। आपको इसी फॉर्म को थोड़ा कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा अलग करते हैं, थोड़ा सा ना क्या ज्यादा लेंगे ना, नॉर्मली। हाँ, तो ये बहुत बड़ी क्वेश्चन है, ये बच्चे से फंसते हैं। फंसते कहाँ है? देखो ये हमें प्रूव करना है रूट 5 प्लस रूट 5 या फिर रूट 5 माइनस रूट 5 माइनस रूट 3 या फिर रूट 5 प्लस रूट 3। दोनों रूट के नंबर है, इसे कैसे करोगे? तरीका करोगे वही करना, लेट करो पहले। लेट रूट 5 प्लस रूट 3 is a रेशनल नंबर। हमने मान लिया रेशनल नंबर। अगर रेशनल नंबर है तो पी फॉर्म की फॉर्म में आएंगे रूट 5 प्लस रूट 3, बिल्कुल होगा पी फॉर्म की फॉर्म में, जहां पर वेयर q is not equal to 0 and p and q are co-prime numbers। co-prime number अलग अलग चीजों का अलग अलग तरीका है बेटा, मेरे हिसाब से कुछ को हार्ड मत करो, आसान ही होगा आपके लिए। अच्छा है, सिंपली दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। ठीक है, बाकी अगर मैं यहाँ पे इसे माइनस में ला लूं और फिर स्क्वायरिंग करूं तो भी आंसर सेम आएगा, ऐसे आंसर सेम आएगा। तो आप ऐसे ही रखो। आपने क्या किया, स्क्वायरिंग होता है रूट 5 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर इक्वल हो जाए पी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। अच्छा तो सॉल्व करो, ठीक हो गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। कितना हो गया? 5 प्लस 3 प्लस 2 रूट 15 पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। ये हो गया 8 प्लस 2 रूट 15 पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। हो गया नहीं हो गया? एक को भेजा माइनस में, ये तो हमें स्क्वायर में आती है, कैसे करना है? एक को भेजा माइनस में, पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस 8। अच्छा ऐसे आगे कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा जगह पड़ेगी शायद। हाँ तो 2 रूट 15 इक्वल हो जाएगा, ऐसे मारा यहाँ पर क्यू स्क्वायर, यहाँ पे जाओ गया पी स्क्वायर माइनस 8 क्यू स्क्वायर। अब हमने 2 को भेजा डिवाइड में, कुछ मत छोड़ो, बस यहाँ पे रूट का नंबर छोड़ो, कुछ मत छोड़ो, ऐसा बात रूट का नंबर छोड़ो, रूट का नंबर है तो क्या हो जाएगा? ये पी स्क्वायर माइनस 8 क्यू स्क्वायर अपॉन 2 क्यू स्क्वायर। तो वही है बात, सिंस p, 8, q and 2 are integers, therefore p square minus 8q square upon 2q square is a rational number, is a rational
number, hence so root 15 is also a rational number, but this contradicts the fact. But this contradicts the fact that root 15 is an irrational number. Hence our assumption is wrong. Hence our assumption is wrong. And root 5 plus root 3 is an irrational number. चलो भैया ये वाला क्वेश्चन हो गया। बच्चों अगर आपने देखा हो कि ये सारे जो क्वेश्चन है इनका फॉर्मेट सेम है, आपको लैंग्वेज आनी थी, वैसे इतने क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। आप अगर देखते हो तो आपको समझ आ रहा होगा सब में सेम फॉर्मेट है, इसलिए क्या है कि आपको दिखे कि हाँ चाहे ये वाला नंबर हो, चाहे सिंगल डिजिट नंबर हो, चाहे 3 + 2 √5 वाला नंबर हो, सब में सेम फॉर्मेट ही लगता है। ठीक है, आई होप गाइस कि आपको समझ आ गया होगा। बस आज के लिए इतना ही बहुत है कि आगे हम लोग एलसीएम और एचसीएफ वाले टॉपिक है बहुत अच्छे से करेंगे। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो और वो बेल आइकन दबा देना।